अमरीकी वीजा रूल तब्दील होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं अमरीकी वीजा रूल तब्दील होने जा रहा है। खासकर जो स्टूडेंट इस वक्त अमेरिका में ज़ेरे तालीम है, ये उनके लिए बड़ी ही अहम पेशरफ्त है, क्योंकि पहले तो वो जब तालीम हासिल करने जाते थे तो अपना कोर्स मुकम्मल करते थे, उनका वीज़ा इतना होता था कि उनको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इस उसूल के बाद अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फिर आप तैयारी पकड़ लीजिए कि मिड कोर्स के दरमियान ही आपको हो सकता है कि दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़े और फिर आपको वो रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो काफ़ी तब्दीलियां आ रही हैं, खासकर इमिग्रेशन में, और उसके लिए ज़ाहिर है ट्रंप हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा बजट भी अब रख दिया गया है। नई रिक्रूटमेंट्स भी हो रही हैं। इमिग्रेंट्स इस वक्त उनके निशाने पर हैं और वो उन तमाम तर लोगों को डिपोर्ट करने का इरादा रखते हैं जो अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। आपको याद होगा कि पहले स्टूडेंट्स को निशाना बनाते हुए उनके अचानक से वीज़े मनसूख भी कर दिए गए थे और उनसे उनका जो राइट्स हैं वो वापस ले लिए गए थे, क्योंकि हुकूमत जो है वो ये कह रही है, उनका ये मानना है, वो कहते हैं कि अगर हम वीज़ा देते हैं तो ये हमारा इख्तियार है, ये आपका जो है आपके लिए एक एजाज है, आपका हक नहीं है। तो जब आप अमरीकी सरजमीन पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर आकर अमरीकी सरजमीन के उसूलों को, कवानीन को फॉलो करना है, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको कहेंगे थैंक यू वेरी मच और आप यहाँ से जा सकते हैं, वरना हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में उन स्टूडेंट्स के लिए जो नई एक मिड कोर्स और जो नई वीज़ा पॉलिसी आ रही है उससे मुतल्लिक आपके सामने मैं डिटेल रख देता हूँ। ब्लूमबर्ग लॉ है जी, उनके मुताबिक ये नया कानून मौजूदा जो स्टेटस ऑफ ड्यूरेशन है उसके निज़ाम को ख़त्म करने जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है इसमें गैर मुल्की तलबा और एक्सचेंज विजिटर्स को उस वक्त तक अमेरिका में रहने की इजाज़त है जब तक वो किसी तालीमी प्रोग्राम या इंटर्नशिप में होते हैं। मतलब जो जिस प्रोग्राम के तहत अमेरिका में आए या इंटर्नशिप पे आए, किसी भी प्रोग्राम के तहत वो आए, तब तक वो अमेरिका में रह सकते हैं जब तक उनका वो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। ये वो सिस्टम था, लेकिन अब इस सिस्टम को तब्दील करने की बात हो रही है और इस पे होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने एक तजवीज़ दी है। अभी ये तजवीज़ है, लेकिन इसको आगे इस पे डिस्कस भी किया जा रहा है और इसमें जो तजवीज़ सामने आई है वो ये आई है कि F1 स्टूडेंट और J1 एक्सचेंज विजिटर्स पर एक मुकर्ररा मुद्दत की हद लगा दी जाए। लेट्स सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, वो कहते हैं कि जी जो वीज़ा लेके आया शख्स, उसको हम कहते हैं जी हमने आपको ये वीज़ा 1 साल के लिए दिया है, भले वो प्रोग्राम चाहे 2 साल का है, 3 साल का है, जितना भी है, लेकिन वो कहते हैं कि जी 1 साल का ये प्रोग्राम है, अब आपने इसको कंप्लीट करना है और इसमें बाद में आपने इसको एक्सटेंड करवा लेना है, अपना वीज़ा दोबारा अप्लाई करना है। अब वो कहते हैं कि इस मुद्दत के बाद चाहे आपका वो तलीमी प्रोग्राम मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ, तलबा को वो कहते हैं कि लाजमी तौर पर वीज़ा में एक्सटेंशन के लिए दरखास्त देनी पड़ेगी। मतलब आप एक प्रोग्राम के लिए आए, आपको मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 1 साल को उन्होंने वीज़ा दिया, आपका प्रोग्राम था 2 ईयर्स का, तो अब वो कहते हैं कि 1 साल के बाद अब आपको एक्सटेंशन के लिए दोबारा दरखास्त देनी है ताकि आप वीज़ा रीन्यू करवा सकें, एक्सटेंड करवा सकें। अब DHS ने ये तजवीज़ दे दी है और ये तजवीज़ उन्होंने व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेगुलेटरी अफेयर्स को भिजवाई थी। वहां पे इस तजवीज़ का जायजा लिया गया और ये जायजा जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। अब ये जायजा जब मुकम्मल हुआ है तो अब अगला मरहला ये आ गया है कि इस तजवीज़ को अवामी राय के लिए पब्लिक कर दिया जाए ताकि इस पर अवाम के कमेंट्स भी लिए जाएं, पब्लिक इस पे क्या सोचती है वो राय दे और उसके बाद इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। अब ये जो पॉलिसी कही जा रही है ये 2020 में ट्रंप दौर की एक मंसूबा बंदी से ही मुशाबत रखती है। उस वक्त भी उन्होंने एक प्लान किया था और वो प्लान ये था कि जिसमें तालीम या फिर कौमियत की बुनियाद पर क्याम को 2 या 4 साल तक महदूद कर दिया जाए। वो ये कहते थे कि किसी भी शख्स को आपने जो वीज़ा देना है उसकी एजुकेशन या फिर उसकी जो कौमियत है उसके मुताबिक उसको डील किया जाए और उसके बाद उसको एक मुकर्ररा हद रख दी जाए कि 2 साल है, 4 साल है, जो भी है। लेकिन उस वक्त जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने और तलीमी इदारों ने इसकी मुखालफत की थी और कहा था
کہ इससे तो एक आप नया रास्ता खोल रहे हैं और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और जो लोग रिसर्च यहाँ पर काम कर रहे होंगे उनकी तो उस रिसर्च में खलल आएगा, वो काम नहीं कर सकेंगे और फिर जो बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशन लेते हैं और बहुत बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसमें भी कमी वाक़या हो सकती है। तो फिर बाइडेन इंतजामिया ने 2021 में इस कानून को वापस कर लिया था और वही पुराना कानून बहाल कर दिया गया था जो इस वक्त इम्प्लीमेंट है। अब जो कहा यह जा रहा है कि अगर इस प्लान की बहाली जो है, जो इस वक्त ट्रंप इंतजामिया करने जा रही है, ये उसी बात की तरफ इशारा है कि ये 2020 की ही पॉलिसी है जो वो लाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त मुखालफत के बाद तब्दील किया गया जब बाइडेन हुकूमत आई और उन्होंने उसको तब्दील कर दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये आ जाती है पॉलिसी तो फिर डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, फिर उनको मिड कोर्स में अपना वीजा रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब ये पब्लिक की जा चुकी है, की जा रही है, इस पे फिर आपने अपना कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा ताकि फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो भी चीजें इससे हमसे मुतल्लिक आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।